डॉक्टर साहब, इंसान की ज़िंदगी वाक़यात पे मुश्तमिल होती है। ज़िंदगी में छोटे बड़े काफ़ी वाक़यात चलते ही रहते हैं। बड़े वाक़यात को तो चलो समझ आती है कि वो रह जाते हैं क्योंकि वो कुछ बड़ा इम्पैक्ट लेके जाते हैं। आम आज के दौर में क्योंकि अनसर्टेनिटी अनबैलेंस सोसाइटी लगती होती है मुझे, तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल है कि वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए मगर वो फिक्स हो जाती हैं। उनसे छुटकारा कैसे हासिल करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है किसी और जगह पे। मैं चाहूँगा इस पे आप थोड़ी सी। बिल्कुल, आई थिंक करंटली मैं देख रहा होता हूँ कि आई थिंक नियरली लिटिल लेस देन हाफ ऑफ द पेशेंट्स वो इसी परेशानी के साथ आते हैं बिला वजह की टेंशन कि जी छोटी सी बात दिमाग में बैठ जाती है। बल्कि अभी एक बहुत पढ़े लिखे शख्स आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहने लगे कि मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था और वहाँ पे कोई खातून थी, तो उनको मैंने कहा कि मैं आपके साथ सेल्फ़ी खींचना चाहता हूँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने स्ट्रेस ले लिया। अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्यों इनकार किया। ऐसे होते तो हैं क्या अच्छा, अब वो बात ये थी कि ये टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी भी। अब वो जो शख्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस एंड माशाल्लाह वेरी वेरी वेल प्लेस्ड पर्सन। और वो जिस जगह पे सेल्फी लेना चाह रहे थे, वो वहाँ का एक प्रोफेशनल, बड़ी उम्र की खातून थी हालांकि। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा बड़ी बात क्या है, दिस इज़ हर विश, दिस वॉज योर विश, और ये डाइवर्सिटी है दुनिया में, आपकी विश उसके साथ कंपेटेबल नहीं है बात। हाँ, अगर आप अपनी बहन को कहें या अपनी बीवी को कहें या अपने रिश्तेदार को कहें कि मैंने सेल्फी खींचनी है तुम्हारे साथ, वो ना करे, हाँ वो ना करे, तो देन यू हैव अ राइट कि यार क्या हुआ क्या नहीं, उसको व्हाट टू वरी, मतलब व्हाट टू वरी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो परेशानियां होती हैं ना, ये हमारी दुनिया में नहीं होती। परेशानियां अंदर दिमाग की दुनिया में होती हैं। इतना बड़ा सा इशू हो, आपका दिमाग इग्नोर करे, लिफ्ट ना कराए उसको, इतना टाइम। इतनी सी कोई इशू हो और आपका दिमाग ओ क्या हो गया उसको बड़ा कर ले, तो वो इतनी सी परेशानी इतनी बड़ी बन जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको लगेगा। मैंने पहले एक दफ़ा मेरा ख्याल है आप ही के प्रोग्राम में शायद बताया था कि देखिए, आप जाते हैं ससुराल या किसी और जगह पे, या आप जॉब करते हो, तो आपका जो बॉस है वो एक टच मार देता है आपको, या फैमिली के अंदर नंद है आपकी या बहू है आपकी, उसने कोई टच मार दिया आपको और वो गलत किया उसने और बुरा लगा आपको। अब जब आपने उसको सुना तो एक दफ़ा सुन लिया आपने, अब 2 मिनट के बाद आपने फिर वो टुच याद की, तो वो 2 टुचें हो गई। 12 दफ़ा आपने उसको याद किया तो 12 टुचें हो गई। यानी उसने एक जख्म दिया था आपको, आपने 100, 200, 1000, 10,000 जख्म बना लिए। तो फिर तो ऐसे भी हुआ था, फिर वो भी हुआ था, फिर करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसी को उसी वक्त आप लिफ्ट ना कराते, इग्नोर कर देते, तो देखिए जो हमारा ब्रेन है ना, ये कंप्यूटर की तरह है, लेकिन कंप्यूटर में और इसमें एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। कंप्यूटर में एक बटन लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं डिलीट, डिलीशन कर सकते हैं आप। ब्रेन में ये बटन नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्तों में लग जाए, खुद अपने से ही है नहीं डिलीशन का। तो यहाँ पे वो चीज़ निकलेगी नहीं आपके दिमाग से, आपने उसे इग्नोर करना है, आपने इग्नोर, या आपने फिर उस चीज़ को दबा देना है और उसके ऊपर अच्छी चीज़ें डाल देनी है ताकि वो छुप जाए। और वंस आप अगर उसको याद करना छोड़ दें, वो वैसे ही कुछ दिनों में वो तो हो गया, क्योंकि आप आगे मूव ऑन कर देते हैं। लेकिन वो हम उसके पीछे पड़े जाते हैं, हम पीछे पड़ जाते हैं, क्यों हुआ था, हाँ मैं तो ऐसा, मैंने तो कभी नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा क्यों होता है। तो ये जितना आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आप इसको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हो। बिल्कुल, एवरी टाइम यू रीथिंक अबाउट इट, एक्चुअली यू आर पुटिंग मोर पेट्रोल ऑन इट। तो इसलिए मैं ही समझता हूँ। अच्छा, फिर होता क्या है? होता ये है कि जो आपका दिमाग होता है उसकी एक कैपेसिटी है। तो जब ये सारी चीज़ें बार बार आप सोचते हो, वो इनपुट जाते जाते वो कैपेसिटी फिल्ड अप हो जाती है। जब वो ओवर हो जाती है ना,
फिर वो फ्लो करेगा, आपको इरिटेशन होगी, आपकी मेमोरी ख़राब होगी। आप अपने इर्द गिर्द वालों को आवाज़ार करेंगे, चिढ़ के बात करते हैं। तो इसलिए आई थिंक कि बस ये ज़िंदगी में याद रखें कि चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। हाँ, प्रैक्टिकली अगर आपको कोई रोक रहा है वो एक अलग चीज़ है, वो सोच नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे आप जॉब करना चाहते हो एंड समबडी फैमिलीज़ के अंदर आपको रोक रहा है, कोई जॉब नहीं करने दे रहा, ये फिज़िकल रोक है उसमें। इसके लिए यू हैव अ राइट कि आप स्टैंड भी ले सकते हो, आप निगोशिएट करो। परेशान भी अगर हो तो ये जायज़ है, क्योंकि अगर आप परेशान नहीं होगे तो फिर आप रास्ता कैसे निकालोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया कि ये एक पर्टिकुलर वो नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जहां पे आपको प्रैक्टिकली नुकसान हो रहा होता है, यू कैन टेक अ स्टैंड, और आप तब परेशानी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल लेना चाहिए, आप परेशानी नहीं लोगे तो पीपल विल वॉक ओवर यू। यस, लेकिन वो बातें जिनका कोई कि जी मैं छोटी सी बात के ऊपर, यू डोंट हैव टू वरी। पानी नहीं पिलाया इसने मुझे, पूछा हाँ, नहीं, आप पूछा नहीं मुझे इससे। मैं अक्सर सुनता हूँ जी नाराज है किस बात में, उसने सही तरह बात नहीं की। हमारे मतलब इसकी तो खैर कभी हम और बात करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। मतलब जिस तरह दामाद जी होते हैं, मतलब वो उनको पीतल के गिलास में पानी दे तो पियेंगे ही नहीं। मतलब कुछ फैमिलीज हमारी जो दही इलाके हैं वहाँ पे बड़ी ये चीज़ें नोट की जाती हैं, बाहर तक छोड़ने नहीं आए। हाँ, लेकिन बहरहाल ठीक है, ये बस ध्यान में रखें कि वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली हार्म नहीं कर रही और वो हो जाती हैं और कोई टुच मार देता है अपनी बुरी नेचर की वजह से, लर्न टू इग्नोर देम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।